आज मैं सच्ची कहानी बताता हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ। एक बार 5 साल से अध्यापक रहते हुए दूसरी बार 10वीं का पेपर देने गया। इसके लिए एडमिशन ऐसे जगह लेता हूँ जहाँ बोर्ड परीक्षा में नकल हो सके और आसानी से अच्छे नंबरों से पास हुआ जाए। उसमें गणित के परीक्षा के दिन की घटना है, जब परीक्षा केंद्र पर कुछ जांच अधिकारी पेपर बांटने के टाइम ही आकर ऑफिस में बैठ जाते हैं। बच्चों को गणित के पेपर के दिन सबसे ज्यादा डर रहता है कि कैसे पास होंगे। आज बढ़िया से नकल हो जाए तो फिर पास होंगे, क्योंकि ज्यादातर ऐसे परीक्षार्थी थे जो 10वीं के विद्यार्थियों से काफी बड़े उम्र के थे। सब अलग अलग शहरों में नौकरी करते थे, मतलब सब 22 साल, 25 साल, 30 साल के थे। दाढ़ी मूछें सबकी थी, जो अक्सर 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के नहीं होते हैं। तो विद्यालय ने प्रश्न पत्र बांटने में देर कर दी। ऐसा इसलिए कि अधिकारी महोदय यहां से चले जाएं, तब प्रश्न पत्र बटेगा और बच्चे आसानी से नकल कर पाएंगे। हम सभी क्लासरूम में उत्तर पुस्तिका लेकर बैठे थे। एक अध्यापक थे अंदर, जिन्होंने अचानक बच्चों से बातें करते करते बोल दिया कि इसमें कोई भी 10वीं के छात्र लायक नहीं दिख रहा है। सभी परीक्षार्थी छात्रों के बाप जैसे दिख रहे हैं उम्र के हिसाब से। इस बात पर मुझे हंसी आ गई और मैं सर झुका के हंसने लगा। तो अध्यापक ने मेरी तरफ देखा और कहा कि उनको देखिए। तो सारे मेरी तरफ देखने लगे। मैं भी अध्यापक की तरफ देखा, मुस्कुराया। अध्यापक ने मुझसे पूछा, क्या आप 10वीं के छात्र हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं 10वीं का अध्यापक हूँ। वह बोला, क्या आप अध्यापक हैं? इसका मतलब कि आप किसी और की जगह पेपर दे रहे हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं अपनी खुद की जगह पेपर दे रहा हूँ। फिर पूछा, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं बोला, गणित। फिर वह बोलता है, तो आपकी जांच कराई जाएगी। कार्यालय से सारे रिकॉर्ड मंगवाता है और जांच करता है कि मैं कहीं दूसरे की जगह पेपर तो नहीं दे रहा हूँ। लेकिन उसकी जांच में पाया जाता है कि मैं अपने लिए पेपर दे रहा हूँ। यह सब घटना घटने से पहले परीक्षार्थी उसे अध्यापक की मिन्नतें कर रहे थे कि सर, आज बस मदद कर दीजिएगा तो हम लोग पास हो जाएंगे। और मेरे गणित के अध्यापक बताने पर सब मेरे पैर पकड़ने लगते हैं कि अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। और उस अध्यापक को, जो हमारे कमरे में ड्यूटी कर रहा था, उस टीचर से मदद करने के लिए गुहार लगाना छोड़ देते हैं, उसका पैर पकड़ना छोड़ देते हैं। इस तरह जो मजाक उड़ा रहा था उसकी वैल्यू डाउन हो गई।